आपको पता है जिसके पुण्य क्षीण होते हैं ना वो रोगी भी जल्दी बन जाता है, और जब पुण्यों की अधिकता रहती है तो कोई रोग आता है थोड़े समय आपको परेशान करके, किंतु आपके पुण्य इतने अधिक होते हैं कि वो रोग चला जाता है। इसी कारण हाँ जिज्ञासा रखिए, किंतु बहुत ज्यादा अपनी बुद्धि को संशय में मत बनाकर रखिए। कई लोग प्रश्न बहुत करते हैं। एक आपको बड़ी मजे की बात बताएं। एक बार एक मैया वृंदावन गई, तो वृंदावन से उनको वापस किसी ने, वही तुम्हारे घर वाले जला कर आ जाएंगे, कहेंगे भैया जल्दी ले चलो सूर्यास्त के पहले। इसी कारण जीवन में याद रखना, आए अकेले हो जाना भी अकेले। वहां वाली यात्रा बड़ी कठिन है, यहां वाली यात्रा यदि काशी की यात्रा कर ली तो वो वाली यात्रा बड़ी सरल हो जाएगी। इसी कारण बहुत सारे लोग अकेले आते हैं, ट्रेन में बैठकर आ जाते। देखिए एक बार घर से निकल गए, ट्रेन में बैठ गए, उसके बाद विश्वनाथ भगवान से कहो प्रभु अब आप हमें पहुंचाओ काशी तक। कई माताएं दूर दूर से बेचारी पधारती हैं, कलकत्ता से गुवाहाटी से अकेली आ जाती और पहुंचकर बाबा विश्वनाथ से, तो उनकी ऐसी व्यवस्था भगवान करते हैं कि जैसे वो लोग स्टेशन या एयरपोर्ट से उतरती सीधा ऑटो मिल जाता और सीधा बिल्कुल आश्रम तक पहुंचा देता। उनसे पूछो कोई कष्ट तो नहीं? बोले महाराज बिल्कुल नहीं हुआ, ऐसे लगा जैसे भोले बाबा ही ऑटो लेकर आए और हमें यहां तक छोड़कर चले गए। कई लोग खूब बड़ा लंबा चौड़ा परिवार लेकर आते हैं, बोले महाराज कष्ट हुआ। बोले महाराज हमें तो नहीं, लेकिन इनके चक्कर में फंसे रहे। क्या? तो मैया वृंदावन के स्टेशन पर अब लगी उससे स्टेशन मास्टर से पूछने के लिए। क्या पूछ रही? बोले जबलपुर की ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पर आएगी? उसने कहा 1 नंबर पर। फिर थोड़ी देर बाद पूछी अच्छा ये बताओ जयपुर की ट्रेन कौन से नंबर पर आएगी? उसने कहा 4 नंबर। थोड़ी देर बाद फिर पूछती है, बोले ये बताओ आगरा की ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म नंबर पर? उसने कहा 3 नंबर पर। उसने सारी ट्रेन खूब सारा पूछ लिया। पूछने के बाद जब जाने लगी तो स्टेशन मास्टर ने कहा इतनी सारी ट्रेनों का पता लगाया, कर इससे पूछा तो जाए कि तुम्हें जाना कहाँ है। तो उसने बोले मैया यहाँ आओ, आपने इतनी सारी ट्रेनों की जानकारी ली, बताकर तो जाओ तो आपको जाना कहाँ है। तो उसने कहा हमें जाना वाना कहीं नहीं, हमें बस पटरी पार करके उस पार जाना है, बस पूछ रहे थे कि कब कौन सी ट्रेन कहाँ आई। तो ऐसे ही कई लोग बहुत पूछते हैं महाराज। अभी काशी के लिए लोग आने वाले जो होते हैं ना, वो तो बस एक फोन घुमाएंगे, महाराज हमें जजमान बनना, हमारी पोथी बुक करवा लो, बस हम आ रहे हैं। और जिन्हें नहीं आना वो 10 प्रकार के सवाल, ट्रेन मिलेगी कि नहीं, खाना मिलेगा कि नहीं, सब पूछने के बाद कहेंगे अच्छा सोचेंगे बताएंगे। याद रखिएगा जिसको प्यास है मेरे भोले बाबा की कथा की वो प्रश्न नहीं करता, और जहां प्रश्न होते वहां प्यास नहीं रहती। क्या? यदि तुम्हें प्यास लगी है तो तुम तो ये कहोगे भैया पानी ले आओ, जैसा भी जहां का भी पानी हो लाओ, हमें पीने दो, वरना हमारा गला कंठ अवरुद्ध हो जाएगा, हम कहीं मर ना जाए। और जिनके पास प्रश्न बहुत होते वो पूछते कहाँ का पानी है, घड़े का है कि फिल्टर का है, तालाब का है कि बावली का है कि कोई कहाँ का है, क्योंकि प्यास नहीं लगी ना। इसी कारण 10 प्रकार के सवाल। और जब प्यास लगती है तो कहते भैया 1 बूंद भी मिल जाए तो जरा गला गीला कर ले, फिर उसके बाद फिल्टर का पी लेंगे। इसी प्रकार जिनको शिव कथा की प्यास है उनके अंदर कोई प्रश्न नहीं, और जिनके अंदर प्रश्न है उनके अंदर शिव जी की प्यास नहीं है। इसी कारण प्यास पैदा करिए, इस शिव कथा को सुनने की प्यास पैदा करिए। ये प्यास ही आपको महादेव तक ले जाएगी। महादेव तक पहुंचना है तो भैया बाबा की प्यास पैदा करनी पड़ेगी। भगवान देवादिदेव महादेव का ये चरित्र सुनने के लिए पहले प्यास पैदा करिए, चाह पैदा करिए, पहले बाबा से दिल लगी करिए, महादेव से लौ लगाइए। और एक बार जब मेरे महादेव का प्रेम आपके अंतःकरण में जाग जाएगा महाराज, तो फिर आप स्वयं साक्षात शिवमय हो जाएंगे। शिव महापुराण में बहुत सुंदर सुंदर चरित्रों का वर्णन सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं और नंदिकेश्वर भगवान व्यास जी को सुना रहे हैं। देखिए अब श्रावण का महीना चल रहा है तो बहुत सारे लोग पूछते महाराज पार्थिव शिवलिंग की क्या महिमा है। सुनिए यहाँ पर
श्री सूत जी महाराज सोनकादि ऋषियों को पार्थिव शिवलिंग के पूजन का महत्व बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि यथा सर्वेषु देवेषु ज्येष्ठः श्रेष्ठः महेश्वरा एवं सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवं श्रेष्ठमुच्यते। कह रहे हैं पार्थिव शिवलिंग उसी प्रकार श्रेष्ठ है, उसी प्रकार पवित्र है, उसी प्रकार महान है जैसे नदियों में गंगा महान है। यहां प्रमाण दे रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? यथा नदीषु सर्वासु ज्येष्ठा श्रेष्ठा सुरापगा तथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवं श्रेष्ठमुच्यते। जैसे नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, मंत्रों में ओम श्रेष्ठ है, वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, उसी प्रकार बोले शिवलिंगों में पार्थिव शिवलिंग सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ। क्या भगवान के शिवलिंगों में सबसे श्रेष्ठ पार्थिव शिवलिंग यानी मिट्टी के जो हम बनाते हैं। तो जो हम काशी जा रहे हैं, काशी में 7 दिन लगातार देखो, जलों में भी बाबा को कौन सा जल प्रिय है? गंगा जल। इसी कारण तो बाबा ने उसको सिर में धारण किया। घर पर जब आप महादेव पर जल अर्पित करो ना रोज, तो थोड़ा सा अच्छा, काशी जाओ तो काशी का जल कभी घर पे नहीं लाना चाहिए। 2 चीजें काशी से कभी मत लाओ, काशी का गंगा जल और काशी की मिट्टी। क्यों? क्योंकि काशी के कण कण में भैया लोग मुक्ति को प्राप्त करने आते हैं, लोग मोक्ष के लिए आते हैं। और आप पता लगा जिस मिट्टी को लेकर आए वो शायद कोई मोक्ष के लिए कामना के लिए पड़ा होगा और उसको अपने घर ले आए। आपको पता रंग भरणी एकादशी के दिन भोले बाबा उन्हीं भूतों के संग में होली खेलते। खेले मसाने में होली दिगंबर, खेले मसाने में होली।